फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना, जिसका नाम है देखिए लेसन 1, जिसका नाम है देखिए रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स पढ़ना है। तो देखो क्लास 9 में आप ऑलरेडी पढ़े हो नंबर सिस्टम, समझ गया ना। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम क्या है। देखो रियल नंबर जानने से पहले आपको क्या जानना है, नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम ही रियल नंबर है। जैसे देखो नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़े थे, देखो नंबर सिस्टम होता क्या था, आप 9 में पढ़े थे तो आप इतना तो पता होगा ना कि नंबर सिस्टम क्या है। देखो सिस्टम आप जानते हैं, जैसे देखो जैसे बॉडी होता है ना, तो बॉडी जो होता है एक सिस्टम है, बॉडी एक सिस्टम है। देखो हैंड का काम अलग है, लेग का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, लीवर का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, समझ गए ना। ये सारे से एक सिस्टम बनता है। तो नंबर सिस्टम में क्या देखे थे आप बताओ। नंबर सिस्टम में अगर हम आपसे ये पूछे कि चलो आप बताओ नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े थे, देखो एक पढ़े थे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जानते हो। होल नंबर देखे थे, नेचुरल को एन से रिप्रेजेंट कर देते, होल को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते। जेड होता था, आप जानते हो जेड मतलब इंटीजर होता था, समझ गए। फिर इसके बाद देखिए क्यू जो होता था और टी होता था। अब कहेंगे सर ये क्या है सर, क्यू और टी क्या है। देखो क्यू जो होता है अधिकतर आप देखे हो कहीं रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ये आपको रेशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इरेशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर यानी आप जानते हो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जानते हो 1 से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यही देखो, अब ये सिस्टम जो है ना, जो नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम में देखो नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के मिलकर एक सिस्टम बनता है, समझ गया ना। ये सारे मिलकर क्या बनते, एक सिस्टम बनता है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या है ना कि रियल नंबर में देखिए, अब ये इतना को हमको नहीं देखना है, क्योंकि रियल नंबर इज 2 टाइप्स, समझ गया ना। फर्स्ट इज रेशनल और सेकेंड इज इरेशनल। अगर हम आपसे पूछें कि चलो आप बताओ रियल नंबर, देखो रियल नंबर में क्या बताओगे, एक रेशनल बताओगे। रेशनल नंबर आप ऑलरेडी जानते हो रेशनल नंबर क्या होता है, बात करेंगे इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर यानी रियल नंबर इज 2 टाइप्स, फर्स्ट थिंग इज रेशनल, सेकेंड थिंग इज इरेशनल, समझ गए। अब देखो अगर हम ये देखें, ये नेचुरल, होल, इंटीजर, ये तीनों मिलकर एक रेशनल हो जाते हैं, समझ गया ना। ये देखिए ये क्यू तो हम लिख ही दिए हैं, तो क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, क्यू मतलब रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में देखो नेचुरल भी हो जाएगा, सारे नेचुरल रेशनल होते हैं, आपको पता है क्लास 9 में पढ़े हो। फिर इसके बाद देखो होल नंबर सारे रेशनल होते हैं, इंटीजर देखो सारे रेशनल होते हैं, यानी नेचुरल, होल, इंटीजर ये तीनों मिलकर रेशनल हो गया, और बचा क्या लास्ट में, इरेशनल बचा। तो कहने का मतलब है कि रियल नंबर यहां पर 2 टाइप्स होंगे, फर्स्ट जो होगा रेशनल होगा, और जो इरेशनल होगा वो आप तो जानते हो इरेशनल क्या होता है, समझ गए कि नहीं। यानी रियल नंबर इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज रेशनल और सेकेंड इज इरेशनल। ठीक, अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है। अब यहां पर देखो चल अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन चले हैं, अभी आएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से कि रियल नंबर क्या क्या होता है। देखो पहले तो आपको ये जानना है कि नंबर सिस्टम ही रियल नंबर है। नंबर सिस्टम में हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। आप ऐसे सोचो कि आप यहां पर देखिए स्टोमच ले लीजिए और ब्रेन ले लीजिए, दो हो जाएगा। अब स्टोमच और ब्रेन आपका सिस्टम का मेन पार्ट हो जाएगा। अब स्टोमच में आप सारा लिंक कर दो ऐसे जो भी है, और ब्रेन में कुछ लिंक कर दो, यानी 2 टाइप्स में बढ़ जाएगा, यानी सिस्टम 2 टाइप्स, फर्स्ट रेशनल, सेकेंड इरेशनल। नेचुरल सारे नेचुरल रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, और सारे होल इंटीजर रेशनल होते हैं। ये तीनों आपको पता है कि नहीं पता है, पता है ना, आप पढ़े थे ना नंबर सिस्टम में। आप क्या पढ़े थे, नंबर सिस्टम में सारे नेचुरल रेशनल होते हैं, सारे नेचुरल रेशनल होते हैं, सारे रेशनल नेचुरल नहीं होते हैं, सारे रेशनल नेचुरल नहीं होते, सारे नेचुरल रेशनल होते हैं, सारे होल रेशनल होते हैं, सारे रेशनल होल नहीं होते, सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, सारे रेशनल इंटीजर नहीं होते। ऑलरेडी आप पढ़े हो 9 में, समझिए। यानी अगर हम बात करें रियल नंबर में, रियल नंबर में देखो 2 टाइप्स होगा,
फर्स्ट एक रेशनल, सेकेंड इरेशनल। तो कहेंगे सर रियल नंबर में हमको पढ़ना क्या है, रियल नंबर में पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि रियल नंबर इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज रेशनल, सेकेंड इज इरेशनल। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर का कोई बात नहीं है, वही नेचुरल, होल, इंटीजर ये तीनों मिलकर एक रेशनल बन गया और बाद में बचा इरेशनल, यानी टू टाइप्स। समझ गया ना, बात समझ में आया? हेलो, इतना समझ में आया ना? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है, अब देखिए क्या है, रेशनल नंबर आप जानते हैं, रेशनल नंबर तो आप 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए इरेशनल नंबर तो आप 9th में पढ़े थे, इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो इरेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इरेशनल। और यहाँ पर जानते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये जानते हो ना, ये जैसे p बाई क्यू और q इज इक्वल टू नॉट जीरो ये होता है। और यहाँ पर p एंड q आर एनी इंटीजर, ये अब ये रेशनल का डिफिनीशन होता है और इसी का ये कंट्राडिक्शन होता है इरेशनल। समझ गए? अब देखिए, अब रेशनल तो आप जानते हो ना, रेशनल तो 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो। इरेशनल में क्या होता था, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे एग्जांपल अगर √2, √3, अब √4 मत लेना, √4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है वो रेशनल हो जाता है, वो इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल का मतलब होगा जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, समझिए, यानी √4 नहीं होगा, √4 आपका रेशनल हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर जो होगा उसका जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है वो इरेशनल होता है। इरेशनल का मतलब होगा विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इरेशनल। रेशनल मीन्स p बाई क्यू फॉर्म, मतलब we can write p by q form where q is equal to not zero, p and q are both integer। आप इतना तो जानते हो रेशनल वगैरह का, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, अब वहां पर देखो 9th में हम पढ़ते थे कि इरेशनल जो होते थे हम देख कर बता देते थे कि इरेशनल है। यहां इस चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में अगर हम आपसे पूछें कि √2 बताओ क्या है, तो बोलोगे सर इरेशनल है, तो हम बोलेंगे हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू प्रूव दिस इज इरेशनल और नॉट इरेशनल। बात समझ गए ना? तो आप कैसे करोगे, यानी आप इतना तो समझ रहे ना कि जो 9th में पढ़े थे सिर्फ बता देते कि इरेशनल है, लेकिन 10th में हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। आपको यहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे इरेशनल है, उसके लिए एक मेथड है, वो समझाएंगे आगे क्या करना है। बात समझ में आया? इतना आपको बात समझ में आया? फिर से दोहरा दें। देखो रेशनल नंबर टू टाइप्स, फर्स्ट थिंग इज इरेशनल, सेकेंड थिंग इज रेशनल, मतलब दोनों मिलकर एक रियल नंबर बन जाते हैं। अब इसमें देखो रेशनल नंबर में आपको नेचुरल होता है, होल होता है, इंटीजर होता है, ये तीनों जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल रेशनल होगा, होल रेशनल होगा, इंटीजर रेशनल होगा, और इसका तो बातें अलग है, समझ गए? यानी सारे नेचुरल, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लोगे वो सारे रियल होंगे, मतलब रेशनल होंगे, होल होंगे, सारे होल रेशनल होंगे, सारे इंटीजर रेशनल होंगे। हाँ, इस बात को ध्यान देना है कि जो रेशनल नंबर होता है वो नेचुरल नहीं हो सकता है, सभी रेशनल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता है, सभी रेशनल नंबर होल नहीं हो सकता है, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। इतना आपको पता होगा और आप पढ़े भी होंगे 9th में, मेरे को इतना विश्वास है, समझ गए ना? चलिए आगे बताते हैं। आपको समझ में आया इतना बातें कि नहीं? हेलो, समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देखो देखिए लिखे कम है, क्योंकि कहने का मतलब क्या है ना। हेलो प्रिंस बाबू, कीप साइलेंट। चलिए ठीक है, इतना तो समझ गए ना। अब आप देखिए, अभी एग्जाम्पल वगैरह से लेकर आपको बताते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझ गए? चलिए देखिए, पेशेंस रखिए, कूल आपको बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप देखिए, जो भी ये नंबर सिस्टम से अटैचमेंट है, समझ गए? रियल नंबर का मतलब है कि आप सारे नंबर के बारे में स्टडी करेंगे, समझ गए? सारे नंबर नहीं, यहाँ रेशनल इरेशनल, समझ गए? दो ये में डिवाइड हो जाता है। चलिए देखिए, अब देखिए, अब यहां पर अगर हम ये बात करें, हाँ इतना समझ में आया ना? चल गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से देखिए, ठीक? डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से कहेंगे सर डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? अभी देखो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे अभी लिख रहे थे फ्रैक्शन के हिसाब से, अगर हम आपसे ये बोले
चलिए देखिए, ये बोले हैं क्या, बताइए 2/3 क्या है, तो आप बोलेंगे सर रेशनल नंबर है, बताएंगे ना, मतलब एक रियल नंबर है। अगर हम ये बोले हैं कि 0/1 क्या है, सर बोलेंगे रेशनल नंबर है। चलिए आप बताएंगे 1/0 क्या है, सर दिस इज नॉट रेशनल, समझ गया ना, दिस इज नॉट रेशनल। तो ऐसा मत सोच ले रहे हैं कि इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये इरेशनल भी नहीं होता है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, आप जानते हो, नॉट डिफाइन हो जाता है, समझ गए। अब पूछेंगे चलो बताओ 2, तो कहेंगे सर रेशनल नंबर, नंबर नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल रेशनल होंगे, क्योंकि हम इनको p/q के फॉर्म में बना सकते हैं, समझ गए। अब पूछेंगे चलो आप ये बताओ √2, तो बोलेंगे सर इरेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट आप जब निकालोगे ना तो 1.414 ऐसे समथिंग लाइक दैट, ऐसे इस तरीके से होगा, समझिए। तो इसको अब देख रहे हो ना, ये अब आप इसको क्या किए हो, डेसिमल में एक्सपेंशन किए हो। अब हम इसी को बोल दें, अब इसको हम डेसिमल में अगर लिखेंगे 2/3 है तो 0.666 ऐसे गोइंग ऑन होगा, समझिए। तो कुछ हम ऐसे दे देंगे आपको, ऐसे कुछ दे देंगे, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब फ्रैक्शन वगैरह में ऐसे कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आपको इस तरीके से दिखेगा। तो हम इसको पूछेंगे चलो बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में लिख देंगे, मतलब डेसिमल में लिख देंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इरेशनल है कि इरेशनल है, समझ गए ना, या कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है। चलिए देखिए, यानी रियल नंबर हम डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से बता रहे हैं, किसके हिसाब से बता रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से हम रियल नंबर को कैसे पहचानेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में कौन कौन क्या होता है। चलिए देखिए, अब देखो आप पढ़े हो, 9th वगैरह में पढ़े हो, मेरे को विश्वास होगा कि आप जानते हो। देखो एक होता है टर्मिनेट डेसिमल, समझिए, एक होता है टर्मिनेट डेसिमल, एक होता है देखो नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट डेसिमल, ठीक। और देखो नॉन टर्मिनेट कुछ नहीं होता है, नॉन टर्मिनेट में देखो एक होता है रिकरिंग, रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। देखो डेसिमल एक्सपेंशन इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज टर्मिनेट डेसिमल, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेट डेसिमल। देखो टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट के साथ ये टाइटल लगाओगे, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, समझ गए। अब देखिए जो टर्मिनेट डेसिमल होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। कहेंगे सर कैसे, समझाएंगे, देखो रेशनल नंबर होता है, समझाएंगे। यानी जब आपको टर्मिनेट डेसिमल दिया रहेगा, जब टर्मिनेट डेसिमल दिया रहेगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। इतना बात ध्यान देना कि जो टर्मिनेट डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है, समझ गए। अभी एग्जांपल लिख कर दिखाएंगे, चलिए ठीक है। अब देखो जो नॉन टर्मिनेट होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेट में जो रिकरिंग होता है ये आपका रेशनल नंबर होता है, समझ गए, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ये। और ये जो होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आया, इरेशनल नंबर होता है। यानी डेसिमल एक्सपेंशन इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज टर्मिनेट, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिकरिंग, समझ गए। जो टर्मिनेट डेसिमल होगा वो रेशनल होगा, जो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा वो आपका रेशनल होगा, जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होगा वो इरेशनल होगा। इतना बात समझ में आया। अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं, समझ गया ना। चलिए देखिए, अभी इतना नहीं पढ़ना है, ये आपको थोड़ा सा 9th वाला रिकॉल कर रहे हैं, 9th में पढ़े जरूर हो लेकिन ऐसे नहीं पढ़े, हम आपको बता रहे हैं ना। चलिए देखिए, हाँ चलिए देखिए, ठीक, हाँ चलिए देखिए, गुड। हाँ अब देखिए, सुनिए बाबू, क्या लिखे थे, डेसिमल एक्सपेंशन इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज टर्मिनेट डेसिमल, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेट रिकरिंग और नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिकरिंग, समझ गए। ये ध्यान देना है, टर्मिनेट में रेशनल होता है, बता देते हैं कैसे होता है। नॉन टर्मिनेट में रिकरिंग होगा वो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेट में नॉन रिकरिंग होगा वो इरेशनल होगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस रेशनल और नॉट इरेशनल, मतलब दिस रेशनल और नॉट रेशनल, समझ गए। ये आपको चेक करना है, कैसे आप चेक करोगे। चलिए इसके लिए देखिए आप क्या है, अब जैसे देखो कुछ फ्रैक्शन लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए देखो 1/2 लिखे हैं, जब आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे तो ये आपका आएगा, तो ये 0.5 होगा। तो हमको तो इसको देखना है ना कि इसको देखना है, हम तो ऐसे एग्जांपल ले लिए। आप ये जानते हो ना कि रेशनल है,
ये तो देख रहे हैं ना, फ्रैक्शन में लिखा है तो रेशनल होगा ना, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जो क्यू इजकल टू नॉट जीरो होता है उसको अगर फुलफिल करता है तो रेशनल होता है ना, तो ये तो रेशनल है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि चलो बताओ ये क्या है, तो बोलोगे सर रेशनल है, तो रेशनल है तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, आप क्या बताओगे, व्हाट काइंड ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप इसको बताओगे देखो टर्मिनेट डेसिमल है। टर्मिनेट डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि जब कोई फ्रैक्शन रहेगा, जब उसको आप डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, मतलब होल डिविजिबल हो जाए, मतलब रिमाइंडर कुछ ना बचे। देखो ये कट गया है ना, डेसिमल आफ्टर लगाने के बाद ये कट जा रहा है ना, यानी खत्म हो जाएगा। जब उसको डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करोगे खत्म हो जाएगा, वो आपका टर्मिनेट डेसिमल होगा। यानी ये देखो ये टर्मिनेट डेसिमल है, ये क्या है, टर्मिनेट डेसिमल है। जो टर्मिनेट डेसिमल होता है वो हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो हम ये लिखे जैसा हम एग्जांपल के तौर पर लिखे, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि चलो बताओ ये रेशनल है कि क्या है। अगर रेशनल है तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर इरेशनल है तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर इरेशनल है तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन तो किस टाइप का इरेशनल है। आपको हर तरीके से मतलब उल्टा सीधा सब आपको आना चाहिए। चलिए देखिए, अब देखो, अब जैसे लिखे हैं देखो 0.524 लिखे, अब 0.568 लिख दिए। अब देखो यहां पर हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिए। अब इसमें बताओ, देखो ये टर्मिनेट डेसिमल है। टर्मिनेट डेसिमल का मतलब होगा कि जो डेसिमल प्लेसेस होगा उसको हम काउंट कर सके। देखो काउंट किया जा सकता है ना, जैसे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस 3 है, अब उसके आगे तो नहीं है ना, डॉट डॉट नहीं है, गोइंग ऑन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेट डेसिमल है। अब जब टर्मिनेट डेसिमल होगा तो आपको इसको बनाना भी पड़ेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि पी बाई क्यू का ही फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को ही पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाएंगे। पी बाई क्यू के फॉर्म में किसको बनाएंगे, जब रेशनल नंबर होगा उसी को बनाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं है, समझ रहे ना। चलिए देखिए, हाँ देखो ठीक, अब देखिए ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट डेसिमल है। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, बाहर कर देंगे, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट डेसिमल है। हेलो बच्ची बोलिए, क्या किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट डेसिमल। बोलिए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है आदिल, यस ये कौन सा, रेशनल है कि इरेशनल है, हाँ अब इसको ये ऐसे इस तरीके से पहचानिए। चलिए ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो, दे देंगे एक थप्पड़, समझ में नहीं आ रहा है तो 1/3 है, हाँ देखो यहां पर 1/3 है, 1/3 ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ये रेशनल नंबर है बाबू, ये क्या है, रेशनल नंबर है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, रेशनल को फुलफिल कर रहा है ना, डिफिनीशन तो आप जानते हो ना रेशनल वाला। अब इसको हम डेसिमल में लिख देते हैं, देखो 0.3333 ऐसे गोइंग ऑन, यानी आप ऐसे लिखे हैं 0.3। अब देखो ये जानते हो, बार लगा दिए, बार का मतलब बार बार, बार का मतलब बार बार, मतलब बीइंग रिपीटेड नंबर इज 3 मेनी टाइम्स, इंफिनिटी टाइम्स, समझ गए। अब यहां पर देखो, अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये देख रहे हैं ना। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये इंफिनिटी की ओर बता रहा है, तो आप देखो ये नॉन टर्मिनेट होगा। सिर्फ नॉन टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट में जो रिकरिंग वाला केस होगा ना, रिकरिंग, समझ गए। अब ये रेशनल है, अब रेशनल क्यों है, देखो फ्रैक्शन में है, उसी को नाम एक्सप्रेस किए हैं, तो सिंपल बात है जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी तो रेशनल नंबर ही होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन का ही ना ये पार्ट है, फ्रैक्शन से ही ना आ रहा है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग का। तो ये किस टाइप का हो गया, ये आपका क्या होगा, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। क्या किस टाइप का नंबर है, किस टाइप का नंबर है, रेशनल नंबर। इतना बात समझ में है। चलिए आप देखिए एक लास्ट वाला देख लीजिए, आप कुछ एग्जांपल लेकर आपसे पूछ लेंगे, समझ गए, देव तैयार रहना। नहीं तैयार हो गए तो मारकर लोलवा फोड़ देंगे। चलो देखो, मत सोचना, ए बच्ची हेलो कीप साइलेंट। चलो देखो ये देख लिए, हाँ अब देखिए लास्ट वाला बचा था ना, भूलो मत। अभी आगे बताएंगे क्या पढ़ना, अभी हम आपको रियल नंबर का थोड़ा सा वो बता दें कि कैसे कैसे होता है, समझ गए। फ्रैक्शन में क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, फिर इसके बाद देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए देखिए, अभी अब मत सोच लेना पढ़ाई खत्म, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट होगा। चलो देखो ये, हाँ तो देखिए ये, अब देखो, अब फ्रैक्शन से तो आप लिखोगे नहीं भाई, ये आप ही पहले बताओ, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है, ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को तो जानते हो ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को। तो आप तो फ्रैक्शन का एग्जांपल लेकर आप इसको एक्सपेंशन तो कर नहीं सकते हो। चलिए
आप बताइए क्या है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? बताइए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये आपका नॉन रिकरिंग है, इरेशनल नंबर है। समझिए कैसे पहचानोगे? देखो ये नंबर को देख लेना, कोई रिपीटेशन अलाउ तो नहीं है ना, रिपीटेशन नहीं अलाउ होगा। और ये इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये चल रहा है, गोइंग ऑन है। समझिए ये बता रहा है नॉन टर्मिनेट का बता रहा है, और यहाँ पर नॉन रिकरिंग का बता रहा है। कोई डिजिट अप्लाई बार बार नहीं हो रहा है, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। दिस इज नॉट रिपीटेशन अलाउ। ओके, एनी डिजिट एनी नंबर। ओके, देन कीप गोइंग ऑन। तो दिस इज नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग। समझ गए? दिस इज इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इरेशनल नंबर हम उसको नॉन रिकरिंग बनाते हैं, नॉन रिकरिंग उसको बनाते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप जानते हो जैसे √2 का अगर निकालोगे वैल्यू तो 1.414 होगा। अब जैसे √3 का निकालोगे, ये √2 का वैल्यू है, अब जानते हो कि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब √2/1 को थोड़ा आप p/q के फॉर्म में बना दोगे, p/q के फॉर्म में बना दोगे, लेकिन उतना ही p/q के फॉर्म में बनाना थोड़ा मतलब है। p और q इंटीजर भी होने चाहिए। क्या ये इंटीजर है? ये तो इंटीजर है, इस बात को भी ध्यान देना है। समझिए ना, कैसे p/q के फॉर्म में लिख देने से थोड़ा मतलब है। फ्रैक्शन में बना दिए तो √2/1 कर दिए, लेकिन इस बात को भी ध्यान देना है कि वो क्या होने चाहिए, वो इंटीजर होने चाहिए। √2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अंडरस्टैंड और नॉट? तो दिस इज नॉट इंटीजर, this is all about, this is irrational. Okay, then after decimal expansion 1.414, that is non terminate, non recurring. Okay, this is irrational number. What kind of this is decimal expansion? Yes, good. तो अंडरस्टैंड इतना आपको समझ में आया कि नहीं है? चलिए ठीक है। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए, अब आपको इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए आपको जो इरेशनल आप बता रहे हो, जैसे आप अगर हम आपसे पूछें कि चलो आप बताओ √2 जो है, या √3 जो है, या √5 जो है, या √6 जो है, या √7 जो है, इस तरीके से आप लिख रहे हो ना, तो ये क्या है? इरेशनल है। समझिए? तो आप बोल रहे थे ना, 9th में बोल रहे थे, यहाँ 10th में आ गए तो बोलोगे नहीं, बताओगे कि कैसे इरेशनल है। बस इतना समझिए ना। पहला काम ये, तो पहला काम ये का मतलब हुआ कि इरेशनलिटी प्रूफ करो। इरेशनलिटी का मतलब सारे इरेशनल है तो उनको इरेशनल कैसे बताओगे, उनके लिए क्या मेथड होगा, बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पढ़ना क्या है। समझ गए? बात समझ में आया? चलिए ये दूसरी बातें। अब दूसरी बातें देखो, सबसे पहले ये है कि आप अगर हम ये बोले, जैसे हम मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दे देते हैं आपको, ये, और हम ये रिस्ट्रिक्शन आपको लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं कि आपको डिवाइड नहीं करना है। मतलब डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है मतलब आपको डेसिमल एक्सपेंशन में जब भी आपको करना ही नहीं है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं करना है। और ये हम जानना चाहते हैं कि चलो आप ये बताओ कि टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है। समझ गए? अब नॉन टर्मिनेट होगा फिर रिकरिंग कहीं होगा। आप जानते हो ना, अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है, अगर वो रेशनल नंबर है, ये तो जानते हो ना कि रेशनल है, और हम यहां पर लगा देते हैं कि विदाउट डिवीजन हाउ टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। तो कैसे आप इसको बताओगे, किस तरीके से बताओगे, और हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? हम बोले कि आपको डिवाइड करना ही नहीं है, बाबू आप इसको कैसे बताओगे? समझ गए? तो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब बिना आपको कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा। अब फ्रैक्शन में जानते हो दो ये केस होगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा। समझिए? और देखो पहले के सिलेबस में एक यूक्लिड डिवीजन लेमा था, एल्गोरिथम था, कट गया है। समझा देंगे, उसको भी समझा देंगे, जो पढ़ना है उसको बता रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको इरेशनलिटी प्रूफ करना है। कोई इरेशनल नंबर दिया है तो उसको हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे? आप जानते हो ना कि इरेशनल नंबर है, डिफिनीशन तो जानते हो ना सर, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इरेशनल। बट उतना काम नहीं चलेगा, वहां पर 9th में हम लोग ऐसा काम करते थे, 10th में हम लोग इसको इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। कैसे इरेशनल नंबर होता है, कौन सा मेथड है, ये जानना है। दूसरी बात है, देखो जब कोई फ्रैक्शन दिया है तो हमको विदाउट डिवीजन बताना है कि टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है। समझिए? अब इतना तो जानते हो ना कि ये सिर्फ टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए जो फ्रैक्शन लिखे थे 1/2,
आप ये देखिए थे टर्मिनेट हो रहा था, अगर 1/3 लिखे थे तो ये नॉन टर्मिनेट हो रहा था। तो सिर्फ एक केस तो है नहीं फ्रैक्शन में कि सीधे बता देंगे कि सर टर्मिनेट होगा, क्योंकि देखो रेशनल नंबर में 2 केस हो जा रहा है ना, समझ गया ना। तो यानी कोई भी जब फ्रैक्शन लिखा रहेगा तो टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेट भी हो जाता है। तो कहेंगे सर इसको क्यों पढ़ना है, क्यों आप रिस्ट्रक्शन लगा रहे हैं। देखो रिस्ट्रक्शन हम नहीं लगा रहे हैं, ना ही क्वेश्चन लगा रहा है। आप सोचो रिस्ट्रक्शन क्यों लगा रहे हैं, आप देखो रिस्ट्रक्शन क्यों लगा है, आपको बता रहे हैं क्या, मतलब कुछ अलग सीख रहे हैं क्या, आपको बताते हैं अलग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, आप अलग सीख रहे हैं। जैसे देखिए अगर आप डिवाइड किए, हम चलिए आपका रिस्ट्रक्शन हटा देते, आप रिस्ट्रक्शन हटा देते, चलिए आप ले चलेंगे 250 से, आप जानते हैं डिवाइड करेंगे, पता चला कि ले चल रहे हैं और ले चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि चल रहा है, इसका मतलब है कि ये खत्म ही नहीं होगा। अब पता चला कि जाकर 10 प्लेस पर खत्म हो गया, समझ गए, आगे जाकर भी तो खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो आप देखो मैथमेटिशियन यही दिए हैं कि आप इसको मतलब कोनो ना कोनो तरीका से बिना अब देखो डिवाइड भी करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे, आपको लगेगा कि ले चल रहे हैं डिवाइड हो रहा है, लग रहा है कि कट ही नहीं रहे, पता चला कि 10 प्लेस पर जाकर कट गया, समझ गए। तो आप समझ रहे ना, मतलब आपको कितना हेल्प मिल रहा है, मतलब कोई ना कोई थ्योरम के हिसाब से आप इसको देखकर बता दे रहे हो कि सर किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, चलिए ये बात समझ गए। चलिए अब और देखिए अब क्या है, इतना समझ गए कि नहीं, और उसको भी बता देंगे जो फंडामेंटल, अब वो एल्गोरिथम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो भी बता देंगे। पहले आप समझ रहे हैं ना पहले क्या पढ़ना है। हेलो बाबू, फिर से रिकॉल कर देखो, ठीक, ब्रीफ में आपको रिकॉल करते हैं। जैसे देखिए रियल नंबर 2 टाइप्स होता है, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। रेशनल आपको पता होना चाहिए, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q = नॉट 0 होता है। इरेशनल जानते हैं जिसको नहीं लिखते, उसका उल्टा ले लो, कंट्राडिक्शन ले लो, समझ गए, कंट्राडिक्शन वर्ड ध्यान रखना है, समझ गए। अभी चलेंगे ना तो कंट्राडिक्शन मेथड होगा। कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास, हम आपका विरोध कर रहे हैं, आपका प्रतिद्वंदी है। रेशनल इरेशनल, ईच अदर, अपोजिट, समझ गए। जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वो क्या होगा, मतलब देखो ऐसे हम लोग इरेशनल का डिफिनीशन देते हैं ना, कोई इरेशनल का डिफिनीशन होता ही नहीं, मतलब रेशनल का उल्टा हो जाएगा वो इरेशनल हो जाएगा, समझ गया ना। इरेशनल का कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन होता ही नहीं, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया। जो रेशनल नहीं हो रहा है, जो रेशनल नहीं हो रहा है वो इरेशनल हो जाएगा, समझ गए। यानी आपको रेशनल का उल्टा करना पड़ेगा, रेशनल के ठीक उल्टा आपको रूल लगाना पड़ेगा, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते। ये कहीं आपको डिफिनीशन नहीं मिलेगा लिखा हुआ, समझ गया ना, कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते वो इरेशनल हो जाता है, और जहां पर बीच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर वो इरेशनल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, डिफिनीशन वगैरह कहीं बुक में नहीं है। चलिए देखिए, तो इतना बात समझ में आया। हाँ क्या बता रहे थे, चलिए देखिए, इसको आपको इरेशनल करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा बाबू, इसको टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में रिस्ट्रक्शन लगा देगा कि विदाउट डिवीजन आप करो, बताओ टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट। अब मान लो हम रिस्ट्रक्शन नहीं लगाते, आप डिवाइड किए, पता चला चल रहा है, समझ गए, और बाद में पता चला कि कट गया, समझ गए, और आपको लग रहा है कि नॉन टर्मिनेट रिकरिंग वाला है, और पता चला कि लास्ट में जाकर टर्मिनेट हो गया, समझ गए, यानी सेवा समाप्त हो गया, और पता चला कि हम लोग गलती कर दिए, समझ गए ना। तो ये आपको गलती नहीं करना है, ये बात समझ गए। चलिए तीसरा देखिए, थर्ड वाला देखिए। थर्ड में क्या देखिए, कंपोजिट और प्राइम का आपको आइडिया होना चाहिए। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक, कंपोजिट और प्राइम नंबर, समझ गए ना। ये कंपोजिट और प्राइम नंबर आपको पता है, जिसमें देखो यहाँ पर कुछ बात होगा कंपोजिट नंबर का और प्राइम नंबर का। आप जानते हो ना कंपोजिट और प्राइम क्या होता है। देखिए कंपोजिट और प्राइम क्या होता है, कंपोजिट और प्राइम का मतलब हुआ कि कंपोजिट का मतलब हुआ जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो, समझ गए, और प्राइम नंबर का मतलब हुआ जो इटसेल्फ हो डिविजिबल, मतलब नेमली बाई 1 फैक्टर, मतलब अपने से ही कटे, किसी और से ना कटे, 1 वाला मत ले लेना। जैसे एग्जांपल्स आपको समझा देते हैं, तो कहेंगे सर इसका क्यों बात करें, बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम समझाएंगे, तो यहाँ पर कंपोजिट प्राइम आपको समझ में आएगा। बात समझ गया ना। थोड़ा सा हम आपको नंबर के बारे में आइडिया दे दें। नंबर तो देख लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ऑलरेडी पढ़े हैं, वो तीनों मिल गया तो रेशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया। रियल नंबर में आपको रेशनल पता होना चाहिए, इरेशनल पता होना चाहिए, समझिए। तो कहीं ना कहीं ये कंपोजिट और प्राइम जो होते हैं वो भी रियल नंबर में ही होंगे, रियल नंबर के ही होंगे ना। क्या कंपोजिट नंबर नेचुरल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। नेचुरल क्या रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, क्या प्राइम नंबर नेचुरल होगा कि नहीं होगा, क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। यानी आप ये अलग से नहीं पढ़ रहे, रियल नंबर 2 टाइप्स का होगा, ये तीसरा और चौथा मत काउंट कर लेना, मारे मुंह फूट ही जाएगा, समझ गए। ये बात समझ में आया। चलिए देखिए, अब देखो, अब कहेंगे सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, समझ गए कि नहीं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ है,
ये कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ एग्जांपल अगर आपको लेना है, देखो अगर आप डिस्टरबेंस किए तो हम आपको डिस्टरबेंस कर देंगे, सही बता रहे हैं, समझ गए। आप ध्यान से सुनो क्योंकि आपका फर्स्ट लेसन है, फाउंडेशन है, नंबर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। 11th में जाओगे सेट पढ़ोगे, क्लास 12 में जाओगे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे, सब एक दूसरे से अटैचमेंट है, समझ गए कि नहीं। देखो नंबर सिस्टम से ये अटैचमेंट था, इसके आगे भी अटैचमेंट है, मत सोच लेना कि ये काम खत्म, 10 छोड़ दिए तो 11 में जाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा आगे क्लास के लिए। वैल्यू दो, समझ गए, पास्ट वाले बातें को वैल्यू दो, नहीं तो आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। चलो देखो, हाँ तो देखो पास्ट को भूलो मत। हाँ तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इधर देखो, सुने भोजपुरी गाना गा ठीक हो, समझ गया ना, ठीक है हर बतिये में ठीक है। हाँ तो देखो जी इधर, तो कंपोजिट नंबर में देखो 4 6 8 10 सॉरी 9 10 ऐसे जो होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, समझ गए। कहेंगे सर 1 2, देखो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 सिर्फ अपने से ही डिविजिबल होता है। कहेंगे सर 1 से होता है, 1 से तो सभी नंबर हो जाते हैं, 1 वाले को हटा देना साइड में, समझ गए। यानी देखो 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, किसका किसका फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है, 4 से भी फैक्टर है, मतलब एक से ज्यादा, मतलब अपने आप से भी कटे और किसी और से भी कटे जाए, समझ गए। मतलब अपने आप से प्रेम करो फिर किसी और से प्रेम कर लो, समझ गए, नो प्रॉब्लम। तो वही चीज यहाँ पर भी है, 4 यानी खुद से कटेगा किसी और से भी कट जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अपने आप से पहले प्रेम करो, बाद में किसी और से करो। चलो देखो, तो वही चीज है यहाँ पर भी, ये बोला है अपने आप से करो किसी और से मत करो, समझ गए। अपने आप से करोगे तो सही रहेगा, दूसरे से कर लोगे तो पड़ाका दे देगा, समझ गए। तो ये नहीं लेना है, तो ये अपने आप से प्रेम करना है, किसी और से नहीं करना है, समझ गए कि नहीं। ये लैंग्वेज समझ में आया ना, प्राइम नंबर का डिफिनीशन है, ये अपने आप से प्रेम करो किसी और से मत करो, समझ गए। चलिए देखिए ये क्या हो गया, जैसे देखो 2 3 5 कहेंगे सुनेंगे, चलिए देखिए छोड़िए, 2 3 5 समझ गए, 7 क्या 11 13 17 ऐसे होता है। आप जानते हो प्राइम नंबर तो जानते हो ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे हिंदी में तो बोलना नहीं, छोड़िए जान दीजिए। प्राइम नंबर का मतलब हुआ जो खुद से कटे किसी और से ना कटे, खुद से प्रेम कीजिए दूसरे से मत करिए। ये बोलता है खुद से भी करो और अपने से भी करो, दोनों से करो, समझ गया ना। ये बोलता है खुद से ही करो, किसी और से मत करो, नहीं तो चप्पल ले लोगे। चलो देखो, तो आगे देखो, तो आगे देखिए, ये इतना बात समझ में आया। अब आपको आगे बताते हैं अब क्या पढ़ाना है, थोड़ा सा हम आपको एक आइडिया दे दिए। हाँ देखिए, हाँ देखिए क्या दिया है, समझ गया ना जी। खुद से भी जानना है और दूसरे से भी जानना है, दोनों बातें ध्यान देना है। खुद, चलिए ठीक है, अब आगे आगे देखो अब क्या करना है। अब देखिए, अब आपको आते हैं मेन मुद्दे पर। इतना आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिए चैप्टर का कि आपको ये था, समझ गया ना। अब 1 बाई 1 हम लोग करेंगे, समझ गया ना। क्या करना है, पहला काम देखिए, पहला काम क्या है ना, कि पहला जहां से उठाइए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इतना बात समझ में आया ना कि आपको यही सब काम करना है। यानी आप इसमें फिर से एक बार दोहरा दें, समझिए। इक्वली डिवीजन लेमा था, एक कट गया, अगर आपको जानना होगा तो फिर बता देंगे, लास्ट में उसको रिकॉल कर देंगे, बता देंगे। हाँ, इसमें एचसीएफ एलसीएम अगर आपको आना चाहिए, एचसीएफ एलसीएम आप जानते हैं लेकिन अच्छे से नहीं जानते, कहां पर एचसीएफ निकालते कहां पर एलसीएम निकालते। बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, समझ गए। पहले काम का क्या करते हैं, पहला काम करते हैं ना कि अभी देखिए, पहला काम करते हैं कि इरेशनलिटी कैसे करेंगे, मतलब इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। जो 9th में हम लोग पढ़े थे, सिर्फ लिख देते हैं कि चलो इरेशनल, इट इज इरेशनल नंबर, समझ गए, उस बात को फुलफिल कर देता था। तो अब यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड है, मेथड का नाम याद रखना है, समझ गए भाई। प्रेम करोगे तो परिवार पता होना चाहिए ना। चलो देखो, तो परिवार का मतलब कंट्राडिक्शन मेथड। जैसे देखो कंट्राडिक्शन मेथड, नहीं दूसरे के घर में घुस जाओगे तो और पीटा जाओगे। जैसे देखिए कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कंट्राडिक्शन मेथड। कहेंगे सर क्या है कंट्राडिक्शन मेथड, क्या है बताते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, समझ गया ना। चलिए देखिए कंट्राडिक्शन मेथड। हाँ, कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब हुआ कि इसमें क्या करना होगा, आपको कोई इरेशनल नंबर दिया रहेगा, समझ गए बच्ची, कोई इरेशनल नंबर दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपका ये अप्रोच हो जाएगा, समझ गया ना।
ये आपका क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, मतलब ये आपका तरीका हो जाएगा। इसी तरीके से आप करोगे और कोई तरीका से नहीं करोगे। ये होता क्या है आपको बताते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। कंट्राडिक्शन में क्या करना है कि जब कोई आपको इरेशनल नंबर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेशनल एज्यूम करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरा बातें, क्या बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूं। हम बोल रहा हूं कि जब कोई इरेशनल नंबर को प्रूव करना होगा तो आपको उसको रेशनल नंबर मानना होगा। क्या मानना होगा, कहेंगे हद है सर, आप इरेशनल नंबर को आप रेशनल नंबर मनवा रहे हैं। मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप मान लो, समझ गए कि नहीं। तो इतना बात समझ में आया। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या करना है आपको, आपको कोई इरेशनल नंबर दिया रहेगा, आप जानते हो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन फिर भी आपको रेशनल मानना है, इतना करना है आपको, समझ गए। जैसे देखिए, चलिए इससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं, इसको करने से पहले कि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना हो और रटना मत, समझ गए। अभी और हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखो सीक्वेंस में इधर उधर हो जाएगा, लेकिन सारा चीज हम लोग पढ़ लेंगे, समझ गए, क्योंकि सीक्वेंस मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है, समझ गए। इधर उधर हो जाएगा, लेकिन पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ गए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, हाँ देखो, सबसे पहले आपको जानना है को प्राइम नंबर। कहेंगे सर को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, समझ गया ना। को प्राइम, अभी प्राइम नंबर बोले थे ना, अपने से प्रेम करो, किसी और से मत करो। को प्राइम में भी ऐसे ही होगा, अपने से ही प्रेम करो, समझ गया ना, अपने से प्रेम करो। चलिए देखिए, तो को प्राइम का मतलब हुआ ऊपर नीचे, समझ गए। ऊपर नीचे का मतलब क्या है, जैसे देखो कोई आप फ्रैक्शन में लिख लो, जैसे देखो 20/25 लिख लिए। अब देखो ये रेशनल नंबर होता है बाबू, ये रेशनल नंबर है ना, देखो ये रेशनल नंबर है। हेलो बच्ची, रेशनल नंबर है, बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है। अरे बोलो कि हाँ सर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो डर क्यों रहे हैं, है ना, वेरी गुड। ये रेशनल नंबर, एक लोग बोलो, सारे लोग बोल दोगे तो पता चला कि हम भी उड़ी आ जाएंगे। चलो देखो, तो ये 20/25 है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। अब देखो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब हुआ कि किसी से ये दोनों कट जाएगा ना, ये किसी से दोनों कट जाएगा, कोई भी एक लार्जेस्ट नंबर से कट जाएगा ना, कोई भी एक लार्जेस्ट नंबर से। तो जब लार्जेस्ट नंबर से काट देंगे तो अब ये देखो, अब ये को प्राइम हुआ, समझ गया ना। अब ये दोनों को प्राइम हुआ। को प्राइम का मतलब होगा कि ये 1 से डिविजिबल होगा और ये भी 1 से डिविजिबल होगा, यानी सारे रेशनल नंबर वो एक को प्राइम में हो जाते हैं, समझ गया ना। कोई भी अगर रेशनल नंबर दिया है तो अगर एक के अलावा अगर वो किसी से नहीं कटेगा, समझ गए, तो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना। को प्राइम का मतलब समझ रहे ना, को प्राइम का मतलब समझ रहे कि नहीं। कोई भी अगर फ्रैक्शन में दिया है, जब उसको आप रिड्यूस कर देते हो, सिंपलेस्ट कर देते हो, तो एक ऐसा फॉर्म हो जाएगा जिसको आप किसी 1 के अलावा, अपार्ट फ्रॉम 1 जो भी नंबर होगा वो डिविजिबल नहीं होगा, तो आपका को प्राइम हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, एक ही नंबर से दोनों नहीं कटेगा, एक के अलावा, समझ गए। दिस इज को प्राइम। जैसे देखो 2/3 है, को प्राइम है, एक के अलावा किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये रेशनल नंबर है। तो कहें सर को प्राइम का क्यों बात किए थे, को प्राइम का वहां पर वो कंट्राडिक्शन मेथड में आपको कोई प्राइम पर बात करना है, समझ गए ना। को प्राइम आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब जैसे देखिए 1/2 ये भी आपका को प्राइम है। को प्राइम आप समझ गए होंगे, समझ गए, तो को प्राइम समझ गए ना। चलिए ठीक है, आप देखिए, अब देखिए इरेशनलिटी कैसे करेंगे। इरेशनलिटी का ही बात है, मतलब इरेशनल कैसे करेंगे। कोई ले लेते हैं, कोई इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए आपको ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ये √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। ये आपको ये करना है, प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले √2 को आप p/q के फॉर्म में लेट कर लोगे। देखो अभी क्या बताते हैं, देखो लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। आप लिखने अपने आप आ जाएगा, समझिए ना, क्योंकि लिखा हुआ तो बुक में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो क्या किए हैं, समझिए। क्योंकि लिख देंगे तो 2 मिनट में कर देंगे, समझाएंगे तो 2 घंटा भी लग जाएगा, समझ गए कि नहीं। समझिए, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ना कि लिखने से मतलब है। तो देखो √2 को हम p/q के फॉर्म में मान लिए। क्यों मान लिए, अब देखो अभी क्या बोले थे, कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होगा कि जिसको हम लोग कंट्राडिक्शन में जब कोई इरेशनल नंबर को इरेशनलिटी करना होता है तो हम उसको
उल्टा मानते हैं। लेट एज्यूम दैट दिस इज रेशनल नॉट इरेशनल, समझ गया ना। कंट्राडिक्शन में विरोधाभास करते हैं, उल्टा बात करते हैं, अपोजिट बात करते हैं। है इरेशनल लेकिन हम इसको रेशनल मानेंगे, समझ गए। अब आपको करना क्या है, लास्ट में आपको अचीवमेंट आपको पता होना चाहिए, लास्ट में करना क्या है। तो देखो अभी इतना तो जानते हो ना, यहां पर पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर हम पी बाई क्यू को हम ऐसा कर दें, पी बाई क्यू को ऐसा कर दें कि पी जो होगा ना, पी जो होगा ये एक के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगा, और क्यू भी एक के अलावा किसी से नहीं डिविजिबल होगा, तब तो ये रेशनल ही रहेगा। लेकिन हम ऐसा कर देते हैं, इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना है ना पी को किसी एक के अलावा से डिविजिबल हो जाए, और क्यू जो होगा किसी एक के अलावा डिविजिबल हो जाए। मतलब बात समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं, आप समझिए। जैसे देखिए अगर हम अभी लिए थे बाबू, जैसे हम 4/5 लिए थे, आप बताओ ये किसी से डिविजिबल है, एक के अलावा किसी से डिविजिबल है, नहीं है ना। तो हम ऐसा कर दें कि 4 जो है ना किसी नंबर से डिविजिबल है, और जिस नंबर से ये 4 डिविजिबल है उसी नंबर से 5 भी डिविजिबल है, तब तो ये फेल हो गया ना, रेशनल का बात उल्टा हो गया ना। रेशनल में क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे कि नहीं मेरा बातें, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि फिर रटे रहोगे, और रट कर जाकर एग्जाम देते। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इरेशनलिटी करो, इरेशनल प्रूफ करो। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक्स नंबर है, समझ गए, एक्स नंबर है, तो एक्स 4 को डिविजिबल करता है, मतलब 4 डिवाइड एक्स, तो रिमाइंडर लड्डू, समझ गए, 4 डिवाइडेड एक्स रिमाइंडर लड्डू, और 5 डिवाइड एक्स रिमाइंडर लड्डू। तो दिस इज नॉट को प्राइम नंबर, बात समझ में आया ना। एक्स इज नॉट 1, एक्स इज अपार्ट फ्रॉम 1 इज पॉसिबल, नॉट 1, अंडरस्टैंड और नॉट। मतलब यहां पर x जो होगा एक नहीं होगा, x जो होगा एक नहीं होगा। तो इतना से क्या पता चला ये कि ये रेशनल का उल्टा का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, रेशनल का उल्टा का बात कर रहा है। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं, इसको को प्राइम फेल कर देते हैं, मतलब को प्राइम नहीं होता है, जब को प्राइम नहीं होगा तो हम उसको उल्टा बता रहे हैं, तो उसके वजह से हम लिख देंगे इरेशनल है। बात समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं, आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, समझ गए, जैसे देखो फील करो, नहीं तो फिर वही, ये देखिए आपको बताते हैं, फिर से समझाते हैं। देखो सबसे पहले देखो, इरेशनल नंबर आपको करने से पहले आपको एज्यूम कर लेना, कोई भी इरेशनल नंबर दिया रहेगा तो उसको आप एज्यूम कर लेंगे कि रेशनल है। इतना आपको पहला काम करना है, स्टेप 1। दूसरा स्टेप करना है कि आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग को प्राइम बताते हैं, ये रेशनल नंबर होता है। अगर वो को प्राइम नहीं होगा तो क्या बताएंगे, इरेशनल होगा, क्योंकि इरेशनल का डिफिनीशन वही तो बोले थे पहले ना, इरेशनल का कोई डिफिनीशन नहीं होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि पी और क्यू जो है ना, पी एंड क्यू आर बोथ आर नॉट बोथ को प्राइम नंबर, अंडरस्टैंड और नॉट। मतलब ये आपका और ये आपका क्या होगा, को प्राइम, क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। अगर वो को प्राइम नहीं होगा तो क्या बता दोगे, इरेशनल नंबर बता दोगे। इसी को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब हुआ कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कोई भी इरेशनल नंबर को रेशनल, इसी को हम लोग कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब हो गया ठीक उल्टा, समझिए, ये आपको इरेशनलिटी करने के लिए। तो चलिए आप देखिए, यहां पर लिख दीजिएगा पी एन क्यू आर एनी इंटीजर, और यहां लिख देना क्यू इज इक्वल टू नॉट 0। ये तो डिफिनीशन होगा। भाई कैसे पता चला कि पी और क्यू, पी बाई क्यू आपका रेशनल है, तो ये लिखोगे तब ना ये बात समझ में आएगा। या पहले लेट कर लोगे, लेट्स एज्यूम दैट पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ राइट कर दिए डिफिनीशन इसका। चलिए अब देखो, √2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब कहेंगे सर a बाई बी क्यों मान लिए, देखो जो इंटीजर होगा, अब अभी लिखे थे 20/25 लिखे थे, तो ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या ये को प्राइम है, नहीं है, लेकिन रेशनल तो है ना, समझ गए। तो अब इसको काट दे रहे हैं तो ये 4/5 हो जा रहा है, तो अब ये बाई बी है और ये मान लो p बाई क्यू है। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। तो अब हम a बाई बी लिख रहे हैं, यानी इसी के सिंपलेस्ट कर दिए, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया। p बाई क्यू को ही काट दिए तो लास्ट में मेरे को ये फॉर्म आया। अब ये जो फॉर्म आया ये को प्राइम का फॉर्म आया, बात समझ में आया कि नहीं। तो अब यहां पर क्या आगे मेंशन करोगे, आगे ये मेंशन करोगे, आगे क्या मेंशन करोगे, आगे मेंशन ये करोगे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर।
अब आपको क्या आपको पता है क्या करना पड़ेगा? अब बताइए क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? व्हाट टू डू? क्या करना पड़ेगा हम सबको? हैं? हम सबको यही करना पड़ेगा कि जो ये लिखे है ना, ये जो बात लिखे है इसको फेल कर देना है, इसका उल्टा साबित कर देना है। समझ गए? अब ये उल्टा साबित कब होगा? मतलब उल्टा साबित कब होगा? यानी कोई मेरे को एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको ए डिविजिबल, वो नंबर ए को डिविजिबल करेगा और वही नंबर बी को कर देगा, तो कोप्राइम नहीं होगा। समझ गया ना? तो ठीक उल्टा हो गया। तो उल्टा के आधार पर हम बता देंगे कि इरेशनल है। यही आपका कंट्राडिक्शन मेथड है। बात समझ में आया कि नहीं है? समझ गए? अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे किसी एक के अलावा? देखो राजऋषि, गुलाब जैसे खिलना है ना बाबू, गुलाब पाउडर लगाने से नहीं होगा, यहाँ रियल नंबर लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, गुलाबों जैसे खिलना है कि नहीं? चलो देखो इधर, तो ये देखिए एक दिन आ रहा एक दिन नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो ये देखिए ये लिखे हैं, ये बात समझ में आया? चलिए अब आगे आगे समझ रहे हो ना सागर? इधर डुबकी लगाना सागर में। हाँ, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख दिए, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। समझ गए? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। कहेंगे सर क्यों? सर क्यों? देखो स्क्वायरिंग बस जानते हैं ना कि रूट वगैरह में होता है तो हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह, बस इतना समझिए और कुछ नहीं। समझ गए? टारगेट देखिएगा क्या कर रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, लिख देते हैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख देते हैं, आप अच्छे से लिखना, नहीं आएगा तो बताना। बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे लिख दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एसबीएस लिख देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। हो गया? इतना लिखे, समझ में आया? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब हट जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब यहां समझना, एक अगर समझ लिए तो कुछ आप करना नहीं है, सारा हो जाएगा। एक नहीं आएगा तो कबो नहीं आएगा, कबो नहीं आएगा, कोई आपको नहीं समझा पाएगा। बता तो रहे हैं, समझिए, फील करिए। देखो यहाँ क्या किए, यहाँ क्या लिखे, यहाँ से आपको क्या पता चला है? यहाँ से इतना पता चला है ना बाबू कि जो मेरे पास ये नंबर था ना, ये जो नंबर था, ये कोई एक नंबर होगा ना, इंटीजर होगा, आपको प्राइम नंबर होगा, जो भी होगा प्राइम नंबर होगा ना, को इंटीजर होगा, जो भी आप मानो। तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं उस नंबर का, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई 4 नंबर था, 4 नंबर था, जब हम इसको स्क्वायर करें तो 16 होगा। अब ये 16 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तब मेरे को आंसर मिल रहा है 8। तो ये आपको बता रहा है। तो इतना से आपको क्या पता चला है? इतना से आपको ये पता चला है ना कि 2 जो है ना, 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या पता चला है? 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 जो है किसको कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर। लेकिन हमको क्या करना है? हमको करना है कि ये नंबर को डिवाइड करे, स्क्वायर को नहीं करेगा। अब देखो स्क्वायर को करेगा, सॉरी स्क्वायर को जो करेगा उस नंबर को भी करेगा। आप ये पहले बताओ, ए स्क्वायर को 2 कर रहा है, ए स्क्वायर को 2 कर रहा है, तो ये पहले बताओ 2 ए को करेगा कि नहीं करेगा? ये करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिए, क्या लिख दिए? करेगा ना। जब कोई एक नंबर ले लो बाबू, कोई भी आप एक दुनिया का कोई भी एक नंबर ले लो, जब उसका स्क्वायर करोगे, समझ गए ना? अब जैसे मान लीजिए 5 ले लिए, तो उसका स्क्वायर क्या करोगे? 25। तो 2 से डिवाइड थोड़ना है, वैसा नंबर लेना जिसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो। 36 ले लेते, चलो 36 का स्क्वायर है ना, 36 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, चलो 36 2 से डिविजिबल है। तो अब ये बताओ कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। तो 6 2 को नहीं डिवाइड करेगा। यहां पर क्या पता चला कि स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इतना से पता चला कि ए को भी 2 करेगा। तो जब ए को 2 करेगा तो यहां पर ये क्या है? ये पहले बताइए, ये क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन। जब आप 2 को ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो ये बी स्क्वायर मिला है और यहां पर लड्डू मिल रहा है, तो ये बी स्क्वायर है। समझ गए? तो आप ही पहले बताओ 2 ए को करेगा कि नहीं करेगा? 2 ए को करेगा। तो मान लेते हैं 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो मेरे को क्वेश्चन मिल गया एम, मेरे को क्वेश्चन मिल गया एम, ठीक, और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 0। समझ गया ना? तो वही यहां पर लिखे हैं। बात समझ में आया? तो एक तो साबित हो गया ना, एक साबित हो गया। 2 किसको कर रहा था? ए को कर रहा था। तो अब 2 को ही, अब 2 जो है वो बी को कर देगा। तो इससे इतना से पता चल जाएगा ना कि कोप्राइम नहीं होगा। समझ गया ना? 2
2 तो बता दिया ना, 2 किसको कर रहा है बताओ, 2 किसको कर रहा है, ए को कर रहा है, और 2 किसको आप करना है, बी को, तो पता चल गया ना, एक के अलावा मिल गया तो को प्राइम नहीं हो रहा है, तो इसके आधार पर आप बताएंगे कि क्या होगा, इरेशनल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार फिर रिपीट कर देंगे। जैसे देखो, ये देखिए, ये देखिए, अब यहां पर लेट किए हैं, यहां पर एम क्या है बताइए, एम इज एनी इंटीजर, एम इज एनी इंटीजर, भगा देंगे क्लास से, सही बता रहे हैं आप लोगों को। ए बाई 2 इज इक्वल टू एम, समझ गया ना, कोई लापरवाही नहीं, ए बाई 2 इज इक्वल टू एम, यहां पर एम इज एनी इंटीजर हो गया, तो ए इज इक्वल टू क्या लिख दें, 2m लिख सकते हैं ना यहां पर। अच्छा ये बताइए कैसे क्यों लिखे हैं, देखो बाबू यहां पर 2 था, ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो मेरे को क्वेश्चन बी स्क्वायर मिला, ये क्या है क्वेश्चन, तो आप ही पहले बताओ, जब 2 ए को करेगा तो यही तो क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो स्क्वायर को कर रहे थे तब ना बी स्क्वायर मिल रहा है, तो 2 ए को करेगा तो मेरे को कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो हमको तो पता नहीं है नंबर, तो क्वेश्चन भी लेट कर लेंगे कि 2 ए को कर रहा है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन मेरा एम हो गया, तो एम इज एनी इंटीजर लिख दिए, समझ गए, तो ये लिखे हैं, इसके बेस पर लिखे ये चीजें, क्योंकि 2 ए स्क्वायर को करेगा तो 2 जो होगा ए को भी करेगा, तो यहां पर एम इज एनी इंटीजर। तो फिर यहां पर देखिए क्या कर दिए, मेरे को अगला स्टेप करना है ये कि 2 बी को कर देगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को को प्राइम पहले हम ऑलरेडी आपको बता दिए थे कि को प्राइम लेट कर रहे हैं कंट्राडिक्शन में, और कंट्राडिक्शन में आपको ये कर देना है तो को प्राइम नहीं होगा। दिस इज मतलब होल अबाउट दिस इज कंट्राडिक्शन मेथड, समझ गया ना। चलिए तो ये आप यहां पर क्या करेंगे, एज कल टू 2m था, अब आप रख दो, कहां पर रख दो बाबू, आप यहां पर रख दो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना यहां पर रख दो, क्योंकि ए को टर्मिनेट करना पड़ेगा ना, बी के टर्म में ना लाना है, तो ए को हटाओगे ना, तो आप देखिए आप यहां पर रख दीजिए, फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए। चलिए देखिए फर्स्ट वाले में पुट करोगे तो बी स्क्वायर, अब यहां पर देखो ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ ए, रख दो, कितना हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इजकल टू 4m स्क्वायर अपन में 2 कैंसिल 2, तो बी स्क्वायर इजकल टू 2m स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई 2 इजकल टू m स्क्वायर। अब देखो हो गया कि नहीं, साबित हो गया ना, जब 2b स्क्वायर को करेगा तो सिंपल 2b को करेगा, यानी क्या पता चलेगा कि b 2 को करेगा तो इस कंडीशन में n होगा, मान लीजिए लेट कर लेते हैं। अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे ना बात समझ में आया कि नहीं है, फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले समझ गए, यानी यहां पर देखो एक कंडीशन ये दिखा दिए और एक कंडीशन ये दिखा दिए, एक के अलावा मिल गया, ए को कर रहा है बी को कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये बताइए ये वाला चीजें क्या हुआ, ये वाला फेल हो गया, जब फेल हो गया तो आप लास्ट में लिख देंगे कि रूट इज ए इरेशनल नंबर, समझ गया ना। दिस इज होल अबाउट कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन सेइंग दैट दिस होल कंसेप्ट, समझ गया ना, आपको यही कंट्राडिक्शन कहता है, समझ गया ना, बात समझ में आया। तो क्या किए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको कंट्राडिक्शन में आपको क्या करना है, कोई भी अगर इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है तो आपको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेना है, तो हम लेट्स एज्यूम दैट एनी इरेशनल नंबर, मतलब अकॉर्डिंग टू टेक अकॉर्डिंग टू मी, ओके, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल है तो हम इसको रेशनल मान लिए, कंट्राडिक्शन में ही है। अब रेशनल है तो रेशनल आपको पता होना चाहिए रेशनल होता क्या है, रेशनल का कंडीशन ये लिखेंगे, फिर इसको सिंपलेस्ट कर देंगे तो ए बाई बी हो जाएगा, क्योंकि सारा देखो सिंपलेस्ट नहीं करोगे तो वो तो इंटीजर में ही होगा, लेकिन को प्राइम अलग होता है, को प्राइम का मतलब होगा किसी से डिविजिबल नहीं होगा एक के अलावा, तो यहाँ पर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये आपको मेंशन करना कंपलसरी है, अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो। तो हम इसको क्या किए, को प्राइम नंबर एज्यूम कर लिए, समझ गए, रूट 2 ए बाई बी मतलब रेशनल ही होगा, को प्राइम रेशनल ही होता है, समझ गए, क्योंकि पहले भी रेशनल माने थे तो वहां पर पी और क्यू को इंटीजर बताए थे। फिर आगे का कंसेप्ट मेरे को क्या है, आगे का आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या करना है, समझ गए। आगे के लिए देखिए क्या किए हैं, यानी अब मेरे को ये कंडीशन करना है कि कोई एक नंबर ए को डिविजिबल करेगा और कोई एक नंबर, वही एक नंबर मतलब वही दोनों में कॉमन एक नंबर होगा जो एक के अलावा होगा, एक के अलावा होगा। मेरे को ये सोचना है, जरूरी नहीं कि 2a होगा, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, समझ गया ना। मतलब एक के अलावा कोई भी आपको एक नंबर देखना है जिसको कोई एक x नाम का नंबर मिला, a को डिविजिबल करेगा, कोई वही x नाम का नंबर b को डिविजिबल करेगा। अगर ये दोनों को बातें फुलफिल कर देगा
तब ये कोप्राइम फेल हो जाएगा। जब कोप्राइम फेल हो जाएगा तब ये बताएंगे आपको, क्या बताएंगे, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो भाई किए हैं, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, √2b इक्वल टू ए हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 को रिवर्स कर दिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ए स्क्वायर बाई 2 क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर 2 ए स्क्वायर को कर रहा है। इससे पता चला कि कोई एक नंबर ए था ना, उसका जब हम स्क्वायर करें तो 2 को डिविजिबल करेगा, वही 2 उस नंबर को डिविजिबल करेगा ना। यानी जब 2, देखो ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो सिंपल ए 2 को डिवाइड करेगा ना, ये तो होगा ही, ये रूल है। आप कंट्राडिक्शन में पढ़ोगे तो ये मिलेगा कि कोई भी एक नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होगा तो उस नंबर का स्क्वायर रूट उस नंबर से डिविजिबल होगा। बात समझ गए ना, ज्यादा फैलाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। आप इतना समझिए कि जब कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे उससे 2 से डिविजिबल करेंगे तो डिविजिबल होगा। फिर यहां पर देखिए ये अब a/2 लिख दिए, m कर लिए, ये क्यों किया ऐसा, ये अपने से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गया ना ये तो, अब यहां पर देखो तो a/2 इक्वल टू m हो गया, यहां पर a/2 इक्वल टू m, ठीक, m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, ठीक, तो a इक्वल टू 2m बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इक्वल टू 2m। अब ये चीजों को हम इसमें रख दिए, a के जगह पर रख दिए 2m का होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब काट दिए, देखो वहां से क्या पता चला कि बी स्क्वायर बाई 2 हो गया इक्वल टू m स्क्वायर हो गया। अब देखो बी स्क्वायर को 2 डिवाइड करते उस कंडीशन में क्वेश्चन मेरे को m स्क्वायर मिला था, समझ गए। तो जब b 2 को डिवाइड करेगा तो उस कंडीशन में क्वेश्चन अलग हो जाएगा, समझ गए। तो अब ये बातें पता चल गया कि 2b को कर रहा है और 2a को कर रहा है, तो इससे क्या पता चला कि और b कोप्राइम नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, तब लास्ट में लिख देंगे कि दिस इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आया कि नहीं है, ये आपका कंट्राडिक्शन मेथड है, समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए कि नहीं, कंट्राडिक्शन मेथड समझ गए। चलिए ठीक है, आगे देखिए, हेलो अनिरुद्ध समझ गए, गुड। अब देखो फिर करेंगे क्वेश्चन वगैरह हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। ये हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती है कि ये आपका कंट्राडिक्शन है, समझ गए कि नहीं, लोड नहीं ना गए, हेलो आचार्य समझ गए कि नहीं। हम आपको कंट्राडिक्शन बता दिए ना, आप अगर थोड़ा सा समझी होगी आप लोग तो मेरे को तो लग रहा होगा कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए हम एक पर्पस रखकर बताए थे, करते जरूर है लेकिन पर्पस नहीं रखते हैं कि करना क्या है। रास्ता तो देख लेते हैं, रास्ता पर जाते जरूर है लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पहुंचना है। चलिए देखिए, अब आगे देखो, 2-3 चीज और रिकॉल कर देते हैं आपको, फिर आगे देखेंगे, बात करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। चलिए देखिए, हेलो हीरो, अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। एक कंट्राडिक्शन देख लिया हम लोग। कंट्राडिक्शन का मतलब होगा कि कोई भी इरेशनल नंबर जो हम लोग जानते थे उसको आप रेशनल मानोगे, वही प्रोसीजर लगाओगे जो अभी किए थे, कोप्राइम वगैरह का बात नहीं होगा। अब देखिए, अभी हम बोले थे कि कोई अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया है, समझ गए, अब वहां पर आपको टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, समझ गए, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप विदाउट डिवीजन आप कैसे बताओगे, समझ गए ना, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना क्या है मेरा क्वेश्चन, एग्जांपल लेते हैं समझ जाएंगे। जैसे देखिए, ठीक, रुकिए मार्कर चेंज कर लें दीजिए, हाँ जैसे देखो ये तो लग रहा है कि मशीन गन जैसे चल रहा है। चलो देखो दूसरा ले लेते हैं, पता चला कि बमबारी तो नहीं ना हो रहा है। हाँ देखो इधर रियल नंबर से और यूक्रेन से लड़ाई हो रहा है। चलो देखो इधर ये तो और लौट गया। हाँ तो देखिए अब इसको बताना है क्या, नॉन टर्मिनेट डेसिमल है कि नहीं है, या टर्मिनेट डेसिमल है कि नहीं है। तो देखो बाबू, हेलो देव, तो आप इसको बताओगे नॉन टर्मिनेट, सिर्फ नहीं बताओगे, नॉन टर्मिनेट में कौन होता है, टाइटल लगाओगे, कौन टाइटल, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो डेसिमल जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो नॉन रिकरिंग का तो बातें नहीं होगा, यानी टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा, ये रिकरिंग होगा, समझ गए। मतलब 50% इसका भी चांस है, 50% इसका भी, पता नहीं है तो चांस तो 50-50 ही रखेंगे। चलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं पढ़ रहे। जैसे देखिए समझ गए, अब इसको क्या करना है, तो इसके लिए बहुरावा कुल बना दिए हैं, सब कैसे चेक करेंगे, मतलब विदाउट डिवीजन आप बताएंगे कि कैसे, वो हमारा कोई तरीका नहीं है, समझ गए ना, नहीं आपका तरीका है, हम लोग भी वही जो टैलेंटेड लोग थे उन्हीं का थ्योरम अपनाते हैं। तो देखिए आपको डिनोमिनेटर को देखना है,
आप डिनोमिनेटर तो जानते हो ना, ये डिनोमिनेटर होता है ना और ये न्यूमरेटर होता है। तो डिनोमिनेटर को ये देखोगे बाबू 2 के पावर m और मल्टीप्लाई 5 के पावर n। कहेंगे सर गजब सर फॉर्मूला है, समझ गया ना। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं लोचा आ गया ना तो सिंपल देखिए, 2 से डिविजिबल होगा और 5 से होगा। अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 से होगा, सिर्फ 2 से होगा, सिर्फ 2 से होगा, कौन सिर्फ 2 से होगा? मार्क सिर्फ 2 से बोल रहे हैं, कौन होगा? डिनोमिनेटर अगर सिर्फ 2 से होगा, समझ गए, तो टर्मिनेट हो जाएगा, समझ गए। अगर सिर्फ 5 से होगा तो भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 और 5 दोनों से होगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी और आ जाता है, मतलब 2 लोग के अलावा कोई और आ जाता है, तीसरा आ जाता है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? आप समझ रहे होंगे, तीसरा को नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा आया तो फिर पता चला, चलिए देखिए, हाँ तो देखिए इधर, तो आप समझ रहे हैं, देखो अकेले चलिए देखिए, तो ये 2 से डिविजिबल हो, ये 2 से हो, ये 5 से हो, और 2 और 5 दोनों से हो, और इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई आया तो तीसरा लेकर चला गया, समझ गए ना। चलिए देखिए, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, तो कहेंगे सर फिर ये क्या लिखे हैं, सर ये फिर क्या लिखे हैं? कहीं बुक में लिखा रहेगा तो ये आपको समझ में आना चाहिए ना, वही है जो जैसे बता रहे हैं। अब देखो, अब आपको समझाते हैं, चलिए देखिए, ये समझ गए ना। चलिए देखिए, ये बात समझ में आया बाबू? हेलो, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना है, समझ गया ना। अगर आपको ये थोड़ा सा कड़वा लगता है तो इसके नीचे लिख दिए, समझ गया ना। इसको समझा देते हैं, समझना जरूरी है ना। कड़वा कुछ नहीं है, बस देखने में आपको डर लग रहा है, कुछ है नहीं, समझ गए ना, वही चीज है। सिर्फ 2 से, ओनली 2 से, 2 और 5 बोथ, या ओनली 5, मतलब 2 and 5 अपार्ट फ्रॉम अदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो क्या है एग्जाम्पल देखिए, लिखते हैं, देखो 1/2 है, 2 से सिर्फ 2 वाला डिविजिबल है ना। डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर को अपने से मत देखने लगना है, समझ गया ना, नहीं तो चौथा लेकर भाग जाएगा, समझ गए। तो आपको नीचे वाले को देखना है। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो ये आप डेसिमल एक्सपेंशन में करोगे तो टर्मिनेट होगा। आप करके देख लेना, ये तो कर ही सकते हो, समझ गया ना। तो कहेंगे सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सर क्यों पढ़ रहे हो? आप सोचो फ्रैक्शन में बड़ा दिखेगा, आप डिवाइड किए, थोड़ा कठिन होगा ना बताना। मैथमेटिशियन आपको यही किए हैं, थोड़ा आसान बना दिए, समझ गए कि नहीं। चलिए ये अब देखो, ये तो ये बात समझ में आया ना, थके नहीं हो ना तुम लोग? गुड, वेरी गुड, आज खत्म है कर दो इसको, समझ गए कि नहीं। हाँ, वो एक्सरसाइज 1 by 1 देखेंगे, आप एकदम धुरंधर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, समझ गया ना, मेरे पर छोड़ दीजिए। पहले आप चैप्टर का वो ओवरव्यू देखिए, चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, कुछ है नहीं, पहले का पढ़ा हुआ चीज है बस, और कुछ नहीं है, ठीक। थोड़ा सा आपको अलग सोचना है। हाँ, तो ये देखिए टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे वाला 5 से डिविजिबल है, 2 से तो नहीं है ना, सिर्फ 5 से है ना। अब देखो ये, अब देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर देखो, 2 से भी है और 5 से भी है। तो देखो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेट, समझ गए। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये किस टाइप का? वेरी गुड। तो ये आप कहेंगे सर फिर इसका थोड़ा सा लोचा समझाइए, ये क्या है? तो देखो अब ये, अब एम और एन क्या है? देखो एम और एन क्या है? एम और एन क्या है? एम आपका इंटीजर है, एन भी आपका इंटीजर है। तो अगर इसको इस फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाओगे? बना सकते हो, डिनोमिनेटर को बना दिए, देखो इस फॉर्म में बना दिया, 2 के पावर 1, 2 से ना डिविजिबल है, तो जब इसमें 5 नहीं होगा तो 5 के ऊपर 0। आप जानते हो भगवान एक ही होते हैं, लड्डू रखोगे तो आशीर्वाद एक ही होगा। 5 के ऊपर 0 वैल्यू 1, समझ गए कि नहीं। तो भगवान पर लड्डू रखे, वैल्यू 1 ना हुआ तो सिर्फ इतना, अब बेस 5 लिए हैं, कहेंगे सर 5 के बेस लिए, तो कहा बोले थे 2 और 5 से ना बोल रहे थे, तो इस फॉर्म में हुआ। आप कहेंगे सर इसको बनाइए, तो चलो 2 के पावर 0 इस फॉर्म में, क्योंकि 2 तो है ही नहीं है, 2 तो है नहीं, इससे 2 से डिविजिबल है, सिर्फ 5 से ना है। चलो ये बन गया इस फॉर्म में, तो इस बात को फुलफिल ये भी कर रहा है, इस बात को फुलफिल ये भी कर रहा है। चलो आगे आ जाओ, इस वाले में आओ, किससे डिविजिबल है? नीचे वाले को फैक्टर कर लेना, 10 को। रुको रुको सागर, रुको 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 रुको, टेंशन मत लो। ये इसको क्या लिखोगे? हो गया,
बन गया ना, यानी इस फॉर्म में देखना है। चलिए अब एग्जांपल से आपसे पूछ लेते हैं, समझ गए कि नहीं। तो यानी ये टर्मिनेट का रूल है, तो कहेंगे सर नॉन टर्मिनेट वाला रूल बताइए। गजब हाल है, जब वो टर्मिनेट नहीं होता नॉन टर्मिनेट का अलग से रूल थोड़ा आएगा, समझ गया ना। उसी का उल्टा, जब ये इस बात को फुलफिल नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग रिकरिंग बता देना, सॉरी नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, नॉन रिकरिंग कभी नहीं, समझ गए। चलिए ये बात समझ गए, डिनोमिनेटर को देखना है। चलिए देखिए, चैप्टर वगैरह फिर से आप लोग देख लोगी तो समझ ही जाओगी, याद हो ही जाएगा, समझ गया ना। कहीं डाउट दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो। गुड, चल दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए देखिए, हाँ आगे देखिए। आप देखिए एग्जाम्पल वगैरह ले लेते हैं। हेलो देव, आंसर देना। कम कम कम, हेलो देव, यू कम हियर, यू कम हियर, कीप साइलेंट ऑल ऑफ यू, ये कम हियर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सीधे खड़े रहिए, यस खड़े रहिए, है कीप साइलेंट। बताना अभी समझे उन्हें जो बताए थे, बोलो समझे हो कि नहीं। यस सर। बोलो तेज, बोलो स्पीड यस सर। हाथ नीचे करो, बोलो तेज एक बार। यस सर। गुड, तो बताना मेरे को। चलिए बताइए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। माइक पकड़िए, मार्कर पकड़िए, बताइए तो चेक करके, माइक पकड़िए। चलिए बोलिए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, आप चेक करके बताइए विदाउट डिवीजन। बताइए कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट रिकरिंग है। भाई दो ये पॉसिबल होगा, टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा। बताइए कैसे बताओगे, चलिए बताइए क्या होना चाहिए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, क्या होना चाहिए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, क्या होना चाहिए। 2 और 2 से डिविजिबल होगा, ओनली 2 से, ओनली 5 से, 2 और 5 दोनों से अगर होगा तो भी होगा। अगर 2 और 5 के अलावा किसी और से हो गया तो इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी वो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग का केस हो जाएगा। समझ गए, रिपीटेशन लागू हो जाएगा। समझ गए, आप बताइए, बताइए चलिए बताइए, बता रहे। चेक करिए नीचे वाले को फैक्टर करिए, 120 का फैक्टर करिए, 120 का फैक्टर आता है, ले चलिए 120 का फैक्टर करिए। व्हाट हैपेंड, नहीं आ रहा है, यू आंसर मी। नहीं आ रहा है सर। हेलो आदिल, यू कम, आदिल यू कम हियर, नो सर, हेलो आदिल यू कम, हेलो अनिरुद्ध यू कम, हैव अ सीट, अनिरुद्ध यू कम हियर, take this mic and you explain question, yes, so take this marker, yes yes, नो नो नो, ऐसे आप मत करिए, आप 120 के उधर फैक्टर कर लीजिए। सर पहले ही बता दे रहे टर्मिनेट डेसिमल है, टर्मिनेट डेसिमल है, टर्मिनेट डेसिमल आप देख ही एक्सपेक्ट। कर बता दे रहे हो, हाँ मतलब आप बिना किए, सर देखिए 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, हाँ। 5 से भी हो जा रहा है, और ये और किसी और से नहीं जाएगा। आप ऐसे ही कैसे देख लोगे, ऐसे कैसे देख लोगे। फैक्टर आप करिए पहले, 120 का फैक्टर करिए, फैक्टर आपको आता है। चलिए बताइए, देखिए तो करिए, तो आप ऐसे कैसे बता लोगे। सर नॉन टर्मिनेट। तब आप इसको कैसे बोल लोगे, यानी अब ये कैसे फॉर्म में बना। तब ऐसे मत बोलिए कि देखिएगा सब बता देंगे, 2 3 टाइम्स ओके दिस इज फुलफिल। अब 5 देखिए कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और 3 1 टाइम। तो ये देखिए आ गया ना, 3 आ गया ना, एक बार आया चाहे 2 बार है, कोई भी 2 और 5 के अलावा आया, समझ गए। तो दिस इज नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, यू सिट गो। चलिए ये समझ गए तुम लोग, समझ में आ गया बाबू। हेलो हीरो, समझ गए कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, और किसी को डाउट है। हेलो सर, समझ गई कि नहीं। यू कम, यू कम, यू कम, हेलो हेलो आचल, यू कम, यू कम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू इरेज दिस ऑल थिंग, इरेज। चलिए माय क्वेश्चन इज टू यू,
बताइए। This हैं? this is not terminating recurring. Non-terminate recurring. हैं? Non-terminate recurring. नॉन टर्मिनेट रिकरिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है. 7 आ गए। तीसरा अच्छा आएगा ये तो बताइए तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? Non-terminate. Non-terminate recurring. नॉन टर्मिनेट रिकरिंग तेरी की नॉन टर्मिनेट रिकरिंग है। यस यस Yes, sir. या दिस इज रॉन्ग। हेलो दिस इज रॉन्ग। But you, sir. This is wrong. Hello, Mohit, come here. Mohit, hello. Mohit, come here. हैं? What happened? I will explain. अभी देखो अभी I have explained, but बोले कि you didn't understand, sir. हैं? आप बताइए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? Non-terminate recurring. आप बताइए इसका वैल्यू कितना होगा बाबू? वो sorry sir, 1 होगा 1. तो आप ये देखो Terminate recurring है. कैसी लड़की आप आंसर गलत दे रही हो। Sorry sir. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये जानिए देखो झोल बनाया ना, बेवकूफ बनाया ना, बाकी झोल बन गए। चलिए ठीक है, यू गो। चलिए नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए पढ़ते जरूर है हम लोग, समझ गया ना। एक सिंपल में अभी देखिए ऐसे लिखे थे ना, अभी कुछ और लिख देंगे तो आप फिर पहुंच जाएगी। आप इसको अच्छा से समझिए, समझ गया ना, अच्छा से समझिए। चलिए देखिए अब देखिए अभी हम आप लोगों को बात किए थे, ये तो समझ गए आप, किसी को डाउट तो नहीं है ना। देखिए अब जो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में देख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को देख कर समझ गए कौन मतलब रेशनल है कौन इरेशनल है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन में दे देगा और बोलेगा कि आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बना, तो भी हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे आप पढ़े हो ना 9th वगैरह में, इतना तो पढ़े हो ना, 0.3 है, तो आप ये तो जानते हो ना कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब चलो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बना, तो ये सब भी बनाने आपको आना चाहिए। 9th में था, पढ़े हो ना कि कैसे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर बस इसको समझना था, आएगा तो देख लेंगे, क्वेश्चन वगैरह आएगा तो करेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या है, तो आप जोड़ कर चलिए। 9th में जो पढ़े थे और 10th में जो पढ़े थे उसे जोड़कर चलोगे तो स्ट्रांग रहोगे। चलिए देखिए अब आगे देखिए, ठीक। अब आप एक देखते हैं, देखिए एक लास्ट है फंडामेंटल थ्योरम, समझ गए ना। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है? देखिए आप पढ़े हो, फंडामेंटल थ्योरम पढ़े हो। जैसे आप अभी 120 का जो फैक्टर किए थे, फैक्टर आप जानते हैं ना, फैक्टर आप तो जानते ही हो। तो जब इसका फैक्टर आप किए थे ये, ठीक, ये किए थे, तो आप यहाँ पर 120 अगर हम ये बोले हैं कि 120 क्या है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। ये क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का ही हम फैक्टर करते हैं। और जब कंपोजिट नंबर का अगर आप फैक्टर करते हैं तो प्राइम में डिवाइड हो जाता है, प्राइम नंबर में डिवाइड हो जाता है। यानी अगर हम सारे, देखो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, इसी का नहीं ये है, ऐसे आप लिखना पहले देखे हो कि नहीं, ऐसे लिखते थे कि नहीं बचपन में, 7th 8th 9th वगैरह में लिखते थे कि नहीं। यानी यही आपका फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल थ्योरम का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल थ्योरम क्या है? अगर हम आपसे पूछे कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है, तो फंडामेंटल थ्योरम का मतलब होगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर आएगा, समझ गया ना, तो उसको हम जब भी कंपोजिट को कन्वर्ट करेंगे तो प्राइम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को होल लिखेंगे ना, उसी को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। समझ में आया? यानी अगर हम मान लीजिए 23 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, तब बताइए 23 का फैक्टर होगा और 23 को आप ऐसे लिखोगे, तो ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल का मतलब हुआ कि आप कंपोजिट को प्राइम में डिवाइड कर रहे हो, समझ गए ना। ये चीज को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, समझ गए। तो ये आपको थोड़ा सा एक नाम जानना है बस, करते तो ऐसे थे पहले, समझ गया ना। यानी ये कंपोजिट नंबर को आप किस में कन्वर्ट करते हो? प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हो। बात समझ में आया? ये बात समझ गया ना? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो ये बातें हैं, जब आप कोई कंपोजिट नंबर दिया रहेगा, जब उसको आप फैक्टर करोगे तो हमेशा वो प्राइम में ही हो जाता है, क्योंकि देखो ये प्राइम नंबर है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पावर 3 टाइम्स और इंटू 3 इंटू 5। तो देखो इसमें ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, और सारे प्राइम के प्रोडक्ट में वो कंपोजिट के इक्वल होता है। समझ गए कि नहीं? तो दिस इज होल अबाउट, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम। बात समझ में आया? और एक्सेस अब एचसीएफ एलसीएम का बात था। अब एचसीएफ कहाँ लगाते हैं, एलसीएम कहाँ लगाते हैं?
समझ गए? तो ये भी सीखना है। अब एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे 1 by 1, तब आप लोग को और थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, समझ गए ना? बात समझ गए कि नहीं बच्ची? ये आपका रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था। अभी और